नीतीश कुमार सिंह जी को आप लोगों की तरफ से विजय की माला समर्पित कर दूं। कस्बा में आज चुनावी माहौल गर्म रहा जब लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने जलालगढ़ के रुंगटा हाई स्कूल मैदान में एनडीए प्रत्याशी नीतीश कुमार सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। चिराग ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। अब कस्बा को भी उसी रफ्तार से जोड़ना है, इसलिए हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाइए और कस्बा को नई उड़ान दिलाइए। उन्होंने जोश से कहा कि नीतीश कुमार सिंह विधानसभा पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर कस्बा के विकास की योजनाओं को तेजी से पास करवाएंगे। भीड़ में युवाओं और महिलाओं का जोश देखकर चिराग बोले, हमारे लिए MY का मतलब महिलाएं और युवा, और उन्हीं के दम पर बिहार आगे बढ़ेगा। समय का थोड़ा अभाव है, आज प्रचार का आखिरी दिन है और कुछ घंटों के बाद प्रचार रुक जाएगा। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि लगभग पिछले 25 दिन से चुनाव प्रचार चल रहा था और पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे और अंतिम चरण का मतदान आगामी 11 तारीख को है। अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, जो जानकारी सामने आई है, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। संदेह नहीं है, पर जब एनडीए की सरकार बने तो एनडीए की सरकार में आपके प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मुख्य धारा का विधायक होना चाहिए, सत्ता पक्ष का विधायक होना चाहिए, एनडीए का विधायक होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में मेरे भाई नीतीश कुमार सिंह जी जिताकर भेजिएगा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कि जीत के जाने के बाद केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी से संवाद कर अपने क्षेत्र के लिए बड़ी से बड़ी परियोजनाएं ला सकेंगे। हमारे साथ बैठकर हमारे विभाग की खाद्य प्रसंस्करण के कितने उद्योग लग सकते हैं, ये वो उद्योग लगाने की क्षमता रखते हैं, पर जरूरत है इनको भारी मतों से विजय बनाने की। साथियों, एक तरफ हमारी केंद्र की सरकार जो लगातार दिन रात गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। बड़े बड़े महिलाओं के लिए शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला देना हो, या फिर कोई गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराना हो, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये सोच हमारी सरकार अमीरी गरीबी की दूरी को कैसे कम किया जाए, उसके लिए हमारी डबल इंजन की सरकार प्रयासरत है। बड़े बड़े पेंशन योजना में वृद्धि हो, या बिजली के यूनिट मुफ्त करना हो, या महिलाओं को उद्यमी बनाने की सोच के साथ पहली किस्त में दिए गए 10-10 हजार रुपए हो, और आने वाली दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए देकर आपको व्यवसाय बनाना, आपको उद्यमी बनाने की ये सोच। इसके पीछे कैसे अमीरी गरीबी के खाई को कम किया जाए, कैसे गांव शहर के बीच की दूरी को कम किया जाए, इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब
25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और एक बड़ी आबादी बिहार की जो दहलीज पर है गरीबी रेखा से बाहर निकलने की। पर ये संभव तभी होगा जब एनडीए की मजबूत सरकार में हमारी 10 विधानसभा का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार सिंह यहाँ से करेंगे, तभी ये संभव होगा। सक्षम सामर्थ्य व्यक्ति जो खुद के सामर्थ्य से आपके क्षेत्र का विकास करने की क्षमता रखते हैं। जरूरी है ऐसे पढ़े लिखे जानकार लोगों को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजना। कल को जब ये जीत जाएंगे तो आपके विकास के लिए संघर्ष करेंगे, बिहार विधानसभा में आपकी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। इसीलिए साथियों ये विनम्र आग्रह करने आएंगे महागठबंधन वाले भी जात पात धर्म मजहब में बांटेंगे। क्या है भैया इन लोगों का एमवाई समीकरण? हम लोगों को जातीयता और सांप्रदायिकता में बांटना ना भैया 50 साल से ये लोग यही करते आए। कांग्रेस राजद के लोग हम लोगों को सिर्फ जाति पर धर्म के नाम पर बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? कुछ नहीं। आज तक इन लोगों ने अपने एमवाई समीकरण में एम में सांप्रदायिकता क्या मिला? मुसलमानों को कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक बना के रखा और इतने सालों तक उनका वोट लिया और बदले में कुछ नहीं दिया। दूसरी तरफ वाई का लाभ लेना तो सिर्फ एक परिवार को। मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे, जेल जाएंगे तो हमारी अर्धांगिनी बनेगी, अगली पीढ़ी आएगी तो हमारा बेटा बनेगा, सांसद बनने की बात आएगी तो हमारी बेटी बनेगी। इनको कोई दूसरा यादव भी नहीं दिखता। ये इन लोग का एमवाई समीकरण है, वही मेरा भी एमवाई समीकरण है, समीकरण है। बट मेरे एम में महिलाएं हैं तो मेरे भाई में मेरे तमाम नौजवान युवा साथी हैं।